मजाक कर रही है। आलिजा, 그대이기에 내 맘을 담아서 하나 둘씩 남은 아련한 기억들이 전해지기를. 웃고 있는 너의 얼굴을 영원히 기억할 수 있으면 좋겠구나. 이대로 시간이 멈췄으면 좋겠어. 허락된 이 기대 다만 널 사랑하고 더 사랑한 나밖에 남지 않았는데 내 사랑이 다시 껴버리면 어느새 그리운 상처만 남아서 잘 지내라는 말 하지. अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। सैना, तुम अब तक बाहर क्या कर रही हो? अंदर जाकर आराम करो। तुम्हारे ख्याल में बखा जिंदा होगी? वो सब माजी का किस्सा बन चुका, इन बातों को भूल जाओ। तुम अंदर जाकर आराम कर लो। कुछ दिनों के लिए हमारे मुश्किल हालात हैं। क्या मतलब?
मैं बोर्ड ढूंढ रहा हूं। यहां से भागना होगा हमें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहां जाए, बस हम दोनों खुश हैं बहुत है। हम क्या घर से बाहर जाएंगे? बस यही समझो, चलने की तैयारी करो। तुम अंदर जाओ, मैं खाने के लिए कुछ लेकर आता हूं। हेलो, होंगसन, मैं बोल रहा हूं। बखा को क्या हुआ है? मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। इस वक्त कहाँ हो तुम? होंगसन, एक मिनट, मेरी बात सुनो। अगर तुम उसको छोड़कर चली गई तो वो मर जाएगी। हादसे में उसके जिगर पर गहरी चोटें आई और उसे जिगर के ट्रांसप्लांट की फौरी जरूरत है। मैंने तुम्हें इसलिए कॉल नहीं की थी कि तुम्हें यहां पर बुलानपुर हादसे का मुजरिम ठहराऊंगा। इस वक्त तुम ही उसकी जान बचा सकती हो, क्योंकि तुम उसकी सगी बहन हो। मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है। रुक जाओ जरा। मैं तुम्हें एक हकीकत बताना चाहता हूं। कुछ दिन पहले तुमसे पूछा था कि तुम दूसरे जन्म पर यकीन रखती हो। याद आया तुम्हें? तुम और बखा पहले भी आपस में सगी बहनें थी। तुम ये क्या कह रहे हो? अगर ऐसी ही बातें करनी है तो मैं जा रही हूँ। रुक जाओ एक मिनट जरा। ये क्या हुआ था? अब तो तुमने आंखों से देख लिया। क्या अब भी तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा? पिछली जिंदगी में उसने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, यकीन करोगी? और कल रात जो कुछ हुआ, वो जान गई थी कि सारे वाकये में तुम्हारा ही हाथ है। अगर वो चाहती तो अपने साथ पुलिस को भी ला सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो तुम्हें बचाना चाहती थी। सोचो जरा, तुम उसकी सगी बहन हो। पहले भी तुम सगी बहनें थी और अब भी सगी बहनें हो। तुमने पहले भी उसके साथ ज्यादती की और अब भी कर रही हो। इस वक्त सिर्फ तुम ही उसकी जान बचा सकती हो, सिर्फ तुम। अपनी अन्ना को खत्म कर दो आज तुम। सोचो जरा, आज तक जो कुछ किया वो सही था।
तुम्हारे खिलाफ सबूतों की अब मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें माफ कर देना चाहता हूं। बस तुम बग्गा को बचा लो। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि तुम मेरी सगी बहन नहीं हो। और बराए मेहरबानी मेरे रास्ते में मत आया करो। पहले भी तुम दोनों आपस में सगी बहनें थी और अब भी। सच तो ये है कि मेरी दो बेटियां थी। एक तो अंजू थी जिसे मैं ढूंढ रही थी, और एक अन्नी थी। मुझे अंजू तो नहीं मिली, लेकिन अन्नी मिल गई। तुम्हें पता है अन्नी कौन है? अन्नी तुम हो। अगर बग्गा चाहती तो अपने साथ पुलिस को ले आती, लेकिन वो तुम्हें बचाना चाहती थी। अपनी इस अना से बाज आ जाओ। सब कुछ जानते हुए भी उसने तुम्हें बचा लिया, क्योंकि तुम दोनों सगी बहन हो। तुम इस वक्त कहां से आ रही हो? बताओ मुझे। हम लोग आज रात को ही निकल रहे हैं, तुम अपनी तैयारी कर लो। मैं नहीं जा सकती। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं हॉस्पिटल गई थी बग्गा को देखने। बग्गा को हादसे के बाद एक बड़ी सर्जरी की जरूरत है। सर्जरी की जरूरत है? और अगर उसे कोई बचा सकता है तो वो मैं हूं। कैसी है वो? मरीज की हालत बहुत ही तशवीशनाक है। उसको फौरी तौर पे ऑपरेशन की जरूरत है। बग्गा बेचारी, बग्गा बेचारी। मैंने सुना है कि बग्गा को सर्जरी की जरूरत है, लेकिन क्या करें, मजबूरन हमें इसी वक्त ये मुल्क छोड़ना होगा। बताओ तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी सारी जायदाद और कंपनी के सारे शेयर्स, जो कुछ भी तुम्हारे नाम पर है, वो सब मेरे नाम पर कर दो। सारे पेपर्स ले आए हो ना? चेक कर सकते हो। अरे देखने की क्या जरूरत है, मुझे तुम पर एतबार है। थैंक्स। मैं अब ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हें किसी भी तरह की तकलीफ हो। ये मेरा वादा है। तुम हॉस्पिटल चलो।
मैं सैना को लेकर वहां पहुंच जाऊंगा। रुको। चलो। तुम घसीट क्यों रहे हो? डॉक्टर्स ने कहा है कि वो सर्जरी डिले नहीं कर सकते। जल्दी करो। ये तुम कहाँ जा रहे हो? ये रास्ता तो अस्पताल का नहीं है। ये शॉर्ट रास्ता है, और वैसे भी जब हम दोनों एक साथ हैं तो तुम क्यों परेशान हो? दादी जान की सारी जायदाद और कंपनी के सारे शेयर्स मैंने उस धोखेबाज से ले लिए। क्या मतलब है? तुमने पैसा ले तो लिया बखा की जिंदगी के बदले, अब उसका क्या होगा? हमें बखा की जिंदगी बचाना जरूरी है पहले। और से ना अपने आप पर काबू रखो। जो चीज तुम्हें खुश रखेगी वो ये है। पैसा ही चाहती थी ना तुम। हॉस्पिटल में लोग मौजूद हैं जो बखा की जिंदगी बचा लेंगे। फोन मत उठाना। कुछ पता चला? कहां चली गई? कोई ऐसी जगह है जहां तुम उसे ढूंढ सको? आलिजा, आलिजा, मैंने ऑफिस की फाइलों में चेक किया था। मुझे उस घर का पता लग गया जहां वो छुपे हुए। अच्छा, तो फौरन जाओ और वहां जाकर पता करो। भी गए हैं। ऊपर देखते हैं, या फिर ऐसा करते हैं बाहर चल के किसी से पता करते हैं। हम चाइना के लिए बोट लेंगे और वहां से प्लेन में आगे चले जाएंगे। तुमने कहा हम बोट में जाएंगे? 1 घंटे के अंदर हमारी बोट तैयार खड़ी होगी। क्या इतना टाइम है कि हम कुछ जूते और सामान ले लें? हमें 7 बजे तक वहां पहुंचना है।
सेना, तुम्हें मेरे साथ उस बोट पर चलना ही होगा। सेना, क्या तुमने स्नो के पास में कॉल की थी? बोलो बोलो, क्यों किया ऐसा तुमने? दफा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? सेना, सेना, सेना मेरी बात सुनो। सेना, 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 जाओ सेना। सेना रुक जाओ। सेना, सेना, इसको ले जाओ। रुको, नहीं हमला नहीं करना। सेना, इधर। सेना रुको, सेना, बोट को रुको, 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 रुको। कोई आखिरी ख्वाहिश है तुम्हारी? तुमने टियोंग को क्यों मारा था? क्या सबूत है तुम्हारे पास? तुम्हें यही मरना होगा, यहीं पर। नहीं, मैं टियोंग को बोट में अपने साथ लेकर गया था, लेकिन वो बेवकूफ मेरी बात ही नहीं समझ रहा था। सीपा पर हमारी लड़ाई हो गई। लड़ाई में मेरा हाथ उसे लग गया और वो पीछे गिर गया। मगर मैं भी उसे बचाना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं चाहता था कि सब कुछ मेरा हो जाए। अगर टियोंग जिंदा रहता तो मुझे कुछ नहीं मिलता। और फिर कोई नहीं जानता था कि मैं न्यूयॉर्क में टियोंग से मिला। तो अब तुम्हें भी गायब होना पड़ेगा। तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। तुम पे चेयरमैन की बेईमाना कत्ल का इल्जाम है। अरेस्ट? अरेस्ट? कोई सबूत है तुम्हारे पास?
वो आईडी है जिसमें इसने जुर्म का इकरार कर लिया है। पहचान सकती हो? बक्का, तुम ठीक तो हो? शुक्र है तुमने आंखें खोल दी, वरना तो मेरा दिल ही डूब रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे तुम्हें जगाऊं। अब इस तरह से कभी मत करना। मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। इसका क्या मतलब है? अगर तुम वादा खिलाफी करोगे तो मारे जाओगे। मैं वादा करता हूं। कसम से? कंपनी की देखभाल अब आपके जिम्मे है जब तक के टियोंग वापस नहीं आ जाता। मैं शुक्रगुजार हूं कि तुमने चेयरमैन के पोते का रोल अदा किया। टियोंग, आई एम प्राउड ऑफ यू। हमारे लिए तो तुम ही असली टियोंग साबित हुए। अच्छी बात है कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो। मुझे माफ कर देना। अम्मी, मुझे बचाने का शुक्रिया। तुम्हारा एहसान है ये। मैं खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहती हूँ। तुम ठीक हो जाओ बस। 언니. 기다리고 있을게.
मानते हैं, मगर तुम हमारा खून हो, हम तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं। भूल जाओ सब, हम तुम्हारे साथ हैं। तुमने बखा की जान बचा के बहुत अच्छा किया है। अब तुम गुनहगार नहीं हो और कानून भी इस बात को मानेगा। ओहो, तुम्हारी दो मजबूत माँ इस दुनिया में मौजूद है, तुम्हें घबराने की क्या जरूरत है। घबराओ नहीं बेटा। वापस जाने में बहुत कम वक्त रह गया आलिजा, बखा ने हमारे लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। अब वक्त आ गया है कि हम उसका हक अदा करें। मैं भी यही कहना चाह रहा था। हॉस्पिटल का तो बिल ही इतना बन गया है कि मैं क्या करूं। तुम्हारे ख्याल में कोई तरीका है कमाने का? हम लोग सोच रहे हैं कि हम कोई पार्ट टाइम जॉब पकड़ लें। बखा के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम लोग हैं। वो तो बेकसूर है। मेरा तो ख्याल है हम उसे जूस की दुकान बना देते हैं। मैं भी यही कहना चाह रहा था। बात तो सही है। कैसा आदमी क्या कर रहा है ये भाई बस करो। जी जी ठीक है। ये आदमी नहीं चलेगा। आप फिक्र नहीं करें सर। सर हमें भी चेक करके देख लें। 이거 현금으로다. 내게 말해줘 날 기억한다고 그 미소도 한 번쯤은 생각이 난다고 꿈을 꾸는 대로 너는 달려가는 थोड़ा सा 한 번쯤은 생각이 난다고 언제나 바랬어 너와 나 행복하기를 찾아갔다 우린 너의 그 모습도 한 शुक्रिया। मैं तो सुबह से इतना बिजी था कुछ खा ही नहीं सका। अब खाऊंगा। अरे यार थोड़ा सा साइड पे होकर बैठो यार। जरा सही से बैठो तो यार।
क्या हो गया यार, सही से तो बैठा है तुम यार। क्या हो गया यार, सही से तो बैठा है तुम यार। तो चीजें गायब हो गया आलिजा। तो चीजें कहाँ चली गया? जीशान, 이 도내간 반바지에 쪼리 신고 갔는데. 의복을 챙기시오. 저도 필요한 것을 어서 챙기십시오. 진정들 하거라. 너무 부산 떨지 말고. 도내간이 없어졌어. 세자저와 밥맛을 초대하옵니다. क्या कर रहे शहजादे साहब? मिस्टर ईगॉन, तुम असल में ईगॉन हो ना? जीओग तो नहीं हो ना? सही कह रहे हो ना? तुम आज मुझे मेरे असली नाम से क्यों पुकार रही हो आखिर? तो मिस्टर ईगॉन, आप मुझे पसंद करते हैं ना? मैं भी आपको बहुत चाहती हूँ। आप मुझसे शादी कर लो। मुझसे शादी कर ले। मैं खुद प्रपोज कर रही हूँ, तुम्हें पता ही नहीं होगा प्रपोज का मतलब। तुम्हारे दौर में
अंग्रेजी नहीं होती थी ना, तो वो भी इनकार नहीं करना चाहिए। मेरे साथ आओ। ये है मेरा जवाब। ये सब क्या है? तुम इस जमाने की रहने वाली हो और तुम्हें इसी जमाने में रहना होगा। आज से तुम्हारी एक नई जिंदगी शुरू होती है। बक्का, मैंने इस दुकान को बड़ी मेहनत से तुम्हारे लिए बनाया है। मगर तुम्हें किसने कहा था? चीज अपनी दुनिया में वापस जा चुका है और मेरा भी नहीं पता कि कब। ठीक है, लेकिन कल क्या होने वाला है ये कौन जानता है? लोग भी तो शादी करते हैं, तो क्या उन्हें मालूम होता है कि वो कितना अर्से साथ रहेंगे? मेरे लिए एक बंदी काफी है। तुम पागलों वाली बातें क्यों कर रही हो? तुम ये कहना चाहते हो कि शादी के बाद तुम चले जाओगे मुझे छोड़ के और हम अकेले रह जाएंगे? मुझे परवाह नहीं है कि शादी के बाद क्या होगा क्या नहीं। अब क्या इस डर से हम शादी ही ना करें? बोलो। मैं वही कहना चाहती हूँ जो सब करते हैं। अगर हम फिर भी जुदा हो गए तो फिर ये हमारी किस्मत होगी। किस्मत से कौन जीता है आज तक? जानबूझकर क्यों अपने दिल को दुखाना चाहती हो तुम? दिल दुखाने की क्या बात है? मैं तो शुरू से ही सोचती थी कि तुमसे शादी करूंगी। तुमसे शादी करूंगी तो तुम्हारे साथ ही रहूंगी। लेकिन तुम्हें तो अपनी जिंदगी इसी जमाने में गुजारनी है और तुम अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार सकती हो। इससे जिंदगी का क्या फायदा जिसमें खाना पीना सब हो मगर दिल खाली हो? मैं इस तरह जीना नहीं चाहती। आखिर ये जीना भी तो जीना है, बिल्कुल बेकार है सब कुछ। मैं कैसे रहूंगी अकेले? चलो ऐसा करते हैं, हम शादी कर लेते हैं। तुम जज्बाती हो रही हो। सुनो, लगता है उसका दिल बहुत परेशान है, जब भी वो अपने आप को मसरूफ रखती है। शायद वो आलिजा को कभी भूल नहीं पाएगी। मुझे तो अफसोस हो रहा है। ये बैग लटका कर क्यों घूम रहे हो तुम लोग? हमें ये नहीं पता कि हम कब तक और कैसे वापस जाएंगे, लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए। सही कह रहे हो तुम। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ आलिजा, आप बक्का का दिल क्यों तोड़ रहे हैं? मुझसे देखा नहीं जा रहा। एक तो वो वैसे ही परेशान है बेचारी। मैं समझ सकता हूँ कि ये बहुत तकलीफ से मोड़ आ गया है। मुझसे शादी कर लो ना, बोलो ना। अगर हमारी किस्मत में जुदाई लिखी होगी तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। इसलिए हमें इस बात से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी किस्मत से कौन लड़ सका है आज तक? कब क्या होगा ये कौन जानता है?
हरकतें करके मुझे परेशान कर रही हो। ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही कर लो। तुम चाहती हो कि तुम्हें सुकून मिल जाएगा तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। मेरी बात मानोगे? तुमने कभी मेरे जज्बात को समझा ही नहीं। रुको जरा, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूं। ये वो तालाब है जहां मैं अपने दौर में घूमा करता था और इस रास्ते पर मैं अक्सर चला करता था। इस तालाब को मैं अक्सर यहां खड़े होकर देखा करता था। ये जगह तो बिल्कुल भी नहीं बदली, बिल्कुल भी नहीं बदली। अच्छा, वैसे हम तो शादी के बारे में बात कर रहे थे। मगर एक चीज है जो बदल गई है और वो तुम हो। पिछले जमाने में तुम बड़ी चुप चुप से रहा करती थी। अच्छा, लेकिन पहले इतनी खूबसूरत नहीं थी जितनी अब हो। ये फूलों का बाग भी बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। हाँ, तो ये बात कैसे बदल सकता है? मैंने तुमसे क्या कहा था कि टाइम कम है। ये क्या कर रहे हो तुम? किसी ने देख लिया तो? क्या हुआ? तुमने क्या बना लिया है? किसका है ये? डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मैंने ही दबाया था। लेकिन ये क्या चीज है? ये हमारे दौर में सर पर बांधा जाता था। ओह, अच्छा, सर पे बांधा जाता था। 300년 전 내가 이곳을 뛰어다니면서도 मैंने ये यहाँ पत्थर के नीचे गड्ढा खोद कर दबा दिया था। हैरत की बात है। ये मेरा तोहफा है तुम्हारे लिए। ये वो तोहफा है जो मैंने तुम्हें 300 साल पहले भी दिया था। यानी ये वो तोहफा है जो मुझे 300 साल के बाद मिला है। एक मिनट रुको। ये क्या कर रही हो तुम? पहनाओगी? हाँ, पहन लो। तुम पहनाओ।
में चलते हैं। हाँ, ये लगता है काफी समझदार हो गए हो। तुमने हॉल ढूंढ लिया ना? मुझे नहीं लगता कि तुमने खुद तलाश किया होगा ये हॉल। हाँ, मैंने तो नहीं, लेकिन योंगसुल और मंगो ने तलाश किया है। हॉल देखकर हैरान रह जाओगे तुम। चलो चलते हैं। बैग में थका तो नहीं दिया तुम? अब उठाना तो पड़ेगा ना। मेरा तो कंधा दर्द कर रहा है। पता नहीं कब हमारे जाने का टाइम आ जाए इसलिए। पक्का? तुम्हें ये मैरिज हॉल कैसा लगा? तुम लोगों को इतना अच्छा हॉल मिल कैसे गया? हमें मिलता तो नहीं, लेकिन तुम्हारे क्रिसमस से मिल गया। हाँ, लेकिन जहाँ मैं शादी करना चाहती हूँ ये वो जगह नहीं है। 그대 거짓말인 걸 그 미소도 눈물이었다는 걸 행여나 내 마음에 कितना अच्छा होटल है। हम यहाँ बार बार आया करेंगे। हाँ, देखेंगे, अगर बाद में मौका मिला हमें तो जरूर आया करेंगे यहाँ। डरती हूँ तुम अचानक गायब ना हो जाओ, इसलिए मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है। पकड़े रहो। ये बताओ, वो तीनों लड़के उस दुनिया में पहुंच गए होंगे क्या? हाँ, पहुंच तो गए होंगे। कम से कम उनको कॉल तो करना चाहिए थी ना। पागल हो क्या? देखो, तुम भी एकदम वाइड मत हो जाना। अगर तुमने ऐसा किया ना तो सोच लेना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे नहीं बोला करो। मुझे माफ कर देना। मत बोलना ऐसे। I love you. फिर से बोलना। I love you. फिर से। बोलते रहो। I love you.
मैंने तुमसे कहा था कि मुझे गिफ्ट की जरूरत नहीं है। तुमने भी तो मुझे दिया था ना। कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा है। इसको हमेशा पहन के रखोगे ना? हाँ, रखूंगा। दिल से लगा के रखूंगा। हाँ, ये कहो को अपना शौहर तस्लीम करती हूँ। मैं बक्का को अपनी शरीक हयात कबूल करता हूँ। हम हमेशा एक दूसरे से प्यार करेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे। हाँ, मुझे पूरी जिंदगी बाकी है। सारी जिंदगी साथ निभाएंगे। हम कसम खाते हैं। 마주보며 나누던 얘기들 우리들만 알았던 얘기들 지울 순 없나 봐 버릴 순 없나 봐 잊지 못하나 봐 오랜만에 만나는 거 좋아했던 기억이 길을 멈춘다 저에게 저기 한참이 지나서 다시 여기 왔어 이제 그리워
I can